नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। जौनपुर से यह खबर सामने आ रही है। जौनपुर के अहमद खां मंडी में चल रहे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में काम कर रहे मजदूर की दबने से मौत हो गई। बेहद दुखद घटना। 2 जेसीबी की मदद से 3 घंटे तक रेस्क्यू किया गया। मजदूर के शव को बाहर निकाला गया क्योंकि 4 घंटे में उसने दम तोड़ दिया। और आपको बता दें कि मृतक रिजवान गाजियाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। रिजवान 8 फीट गहरे गड्ढे में उतरकर काम कर रहा था और उसी दौरान उसके ऊपर मिट्टी भरभरा कर गिर पड़ी, जिससे उसकी हो गई। तो आपको बता दें, इस मजदूर की मौत हो जाती है। हालांकि कोतवाली और लाइन बाजार पुलिस ने तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू किया, लेकिन इस दौरान मिट्टी में दबने से मजदूर की मौत हो गई। इलाकाई लोगों ने एक बार फिर सुरक्षा के इंतजामों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का ये भी कहना है कि सरकार स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों और अरबों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन इससे इंसानी जान की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि क्या कुछ मानक होने चाहिए उसमें लचरता देखने को मिली है और इसी बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इसे इंसानी जान की कोई फिक्र नहीं, तभी तो बिना सुरक्षा इंतजामों के मजदूरों को मौत के कुएं में उतारा जा रहा है। आपको इसी घटना को लेकर मजदूर की जो मौत हुई और लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं विकास को लेकर कि ये किस तरीके के मानकों को ध्यान में रखकर मजदूरों को मौत के कुएं में उतारा जा रहा है। सर, मैं एक अध्यापक हूँ। मैं स्कूल से आया हूँ लगभग 4:15 पे। तो मुझे पता चला कि तो लगभग 2:45 पे या 3 बजे के लगभग वो दब गया मजदूर, और उतने दबने के बाद भी कोई यहाँ 4 बजे तक नहीं था। तो मैं यहाँ से फ़ोन किया आनंद यादव पत्रकार महोदय को। हमने कहा प्रशासन को बताते हुए आप यहाँ उपस्थित हो जाएं, तो एक मजदूर यहाँ अंदर दब गया है और अभी तक वो निकल नहीं पाया है। जेसीबी गई निकालने, वो भी दब गई है। तो आनंद भाई ने शायद सबको, आप लोगों को भी सूचित या किसी माध्यम से आप लोग भी आ गए। सब लोग बहुत लेट हो गए आने में, और ये लोग तब तक प्रयास कर रहे थे निकालने का, लेकिन निकल नहीं पाया वो मजदूर। यहाँ लगभग कई दिनों से काम चल रहा है, और ये 8-9 बजे तक मोबाइल की लाइट जला जला के लोग काम कर रहे थे। मैं इधर से रोज़ आता जाता हूँ, मेरा घर यहीं है, मैं सुंदरनगर मोहल्ले का हूँ। मैंने ये देखा कि मोबाइल जला जला के अंदर काम कर रहे थे। मैंने कई बार इनसे कहा एक इंसानियत के नाते कि बाबू आप लोग एक कोई व्यवस्था कर लो प्रकाश का, और अच्छे से काम करो। तुम रात में 8 बजे तक तुम लोग मोबाइल जला जला के काम कर रहे हो, अच्छी बात नहीं। कैसे तुम देखते हो कि इतना गहरा खोद करके लगभग 12 फीट से 13 फीट गहराई थी, जिसमें वह चला गया। और आज उसकी पॉलिटेक्निक चौराहे के पास रिजवान पुत्र इस्लाम उम्र 32 वर्ष, जो मेरठ के निवासी हैं, उनकी सीवर लाइन के गड्ढे खोदने के समय मिट्टी के ऊपर उनके ऊपर गिर जाने से दब गए थे, जिसको रेस्क्यू करके उनको निकाला गया है और उनको हॉस्पिटल पहुंचाने पे उनको मृत घोषित कर दिया गया है। उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इस संबंध में जो भी सुरक्षा मानकों की अनदेखी की वजह से ये जो जनहानि हुई है, उसके संबंध में अधिशासी अभियंता जल निगम शहरी क्षेत्र द्वारा कार्यदायी संस्था के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है, तथा उस पीड़ित परिवार को अधिकतम मुआवजा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उसके अतिरिक्त जो भी अन्य सरकारी सहायता दे होगी, उसको वो गृह जनपद से प्राप्त होगी, और इस संबंध में भविष्य में ध्यान रखा जाएगा कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी न की जाए, जिससे कि किसी प्रकार की जनहानि हो सके। अभी लगभग 45% कार्य सीवर लाइन का जनपद जौनपुर में शहरी क्षेत्र में लंबित है, और इस वक्त निरीक्षण के दौरान बार बार इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तथा संबंधित साइट इंजीनियर के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की जा रही है, कि जिसकी वजह से किसी प्रकार की जनहानि हुई है उसको भविष्य में न हो सके, तथा इसके भी संबंध में कड़ी कार्रवाई हम करें। पॉलिटेक्निक
कि स्वच्छ भारत की तस्वीर और लापरवाही चरम पर है, ये कहा जा सकता है इन तस्वीरों को देखते हुए, क्योंकि लगातार न जाने ऐसी कई घटनाएं सामने आती हैं जहां पर सीवर टैंक में काम कर रहे होते मजदूरों की जान पर बनाती है। और ये जो मामला सामने आ रहा है ये उन्हीं मानकों, उन्हीं सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहा है। अजय कुमार सिंह हमारे संवाददाता जौनपुर से जुड़े हुए हैं जहां की ये घटना है और अपडेट जानकारी साझा करते हैं। अजय, क्या जानकारी इस संबंध में? आवाज आ रही है जी, सुन पा रहे हैं। कि आपको बता दें ये पूरा मामला जो है अहमद खां मंडी के कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां पर कल शाम को जो है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का जो है निर्माण के दौरान एक मजदूर के गिरने से मौत हो जाती है और उसके प्लांट में, और जबकि ये इसमें एक घोर लापरवाही देखने को मिलती है। इनफैक्ट एक जो कंपनी है जिसके में जो है ये कार्यदायी संस्था है जिसमें काम किया जा रहा है, उसके द्वारा लगातार जो है लापरवाहियां देखने को मिलती है। उसी कड़ी में कल की ये घटना जो है पूरे पोल को खोलती है कि जिला प्रशासन एक तरफ जो है आंख मूंद के बैठा हुआ है, वहीं जो है इन मजदूरों के पास न सेफ्टी प्रिकॉशंस के कुछ भी जो है उपकरण इनके पास नहीं होते हैं, ना ही उनके पास टार्च होता है, ना ही उनके पास हेलमेट होते हैं। ये एक बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। आखिर इन संस्था जो काम कर रही है इनके ऊपर किसी प्रकार का जिला प्रशासन व जल निगम का किसी प्रकार से जो है इनको नकेल नहीं है, वो अपने मनमाने के तरीके से काम कर रहे हैं। वही आपको बता दें कि इंफ्राटेक जो कंपनी है उसके जो मजदूर जिसकी मौत हुई है उसके परिजन को पूरी तरीके से हाईजैक करके रखा है। हम परिजन से बात करने के लिए अभी हम पोस्टमार्टम हाउस पे आए हैं और पोस्टमार्टम हाउस पर उन कंपनी के अधिकारियों के द्वारा जो है उनके परिजन को बैठाया गया है, उनको मीडिया से बात नहीं करने दिया जा रहा है। ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि एक तानाशाही जो है इंफ्राटेक कंपनी के जो है मालिक के द्वारा और उसके अधिकारियों के द्वारा, उनके कर्मचारियों को द्वारा किया जा रहा है। और वहीं जहां सरकार जो है स्मार्ट सिटी की बात करती है, अगर स्मार्ट सिटी कार्य करने के लिए एक गरीब मजदूर को जो है सुविधाएं नहीं देगा जा बिल्कुल, जो मानकों का ध्यान नहीं रखा जाता कि यहाँ पर सेफ्टी के लिहाज से क्या कुछ मानक तय किए जाने चाहिए और उन मानकों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि किसी मजदूर की जान न जाए। और यहाँ पर सवाल बेहद अहम, लगभग कितना गहरा गड्ढा था जिसमें इस मजदूर की दबकर मौत हो जाती है और ये कार्यदायी संस्था का क्या नाम सामने आ रहा है? इंफ्राटेक कंपनी का नाम है जिसके अंतर्गत पेटी कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया गया था। और यहाँ तक कि अभी कंपनी जो है अपना पल्ला झाड़ते हुए ये कह रही है कि हमने उसको 2 दिन पहले हलफनामे में बता रही है कि 2 दिन पहले उनको गाजियाबाद से बुलाया था। अगर जब हमारे सूत्रों से पता चला कि वो पिछले 2 महीने से और उनके परिजन से बात नहीं करने दिए, उनके परिजन ने अनऑफिशियल कहा कि वो 2 महीने से काम कर रहा है। ये कहीं ना कहीं जो है संस्था जो है अपनी कमियों को छुपा रही है और जो ये बड़ा कारनामा अभी कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कंपनी जो है पूरी तरीके से मजदूर के साथ न्याय नहीं करना चाहती है। जी बिल्कुल, मजदूरों के साथ ये कार्यदायी संस्था जो है जिनकी एक जिम्मेदारी होती है कि मजदूरों की जिंदगी की रक्षा किस लिहाज से की जा सके, वो अब पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ी लापरवाही भरी ये तस्वीर यहाँ पर सामने आ रही है। हमारे साथ मेरठ से संवाददाता राजू शर्मा भी जुड़ चुके हैं क्योंकि ये शख्स जिसकी मौत हुई इस गड्ढे में गिरकर, और ये मेरठ का ही रहने वाला निवासी बताया जा रहा है। राजू, आपका रुख करेंगे फिलहाल क्योंकि ये शख्स जो है ये मजदूर मेरठ का ही निवासी था। परिजनों का क्या कुछ कहना, क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए जो परिजन है वो आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पर। उनका साफ तौर पर कहना है कि इसमें प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आई है। अगर वो सुरक्षा उपकरण मजदूर को मुहैया करा देते तो आज वो जिंदा होते, उनकी मौत ना होती। तो कहीं ना कहीं जो नगर निगम है वो फेल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही जो कॉन्ट्रैक्टर है यानी कि जो ठेकेदार है उसकी बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है। अगर वो यानी कि कुछ पैसों का अगर लालच ना करता तो जो आज ये मजदूर मरा है ये बड़ा हादसा ना होता और आज मजदूर हम सभी के बीच जिंदा होता। बिल्कुल राजू, फिलहाल इन परिजनों की मांग क्या कुछ है कि किस तरीके से अब मानक में कोताही तो बढ़ती गई और उसी का खामियाजा इस मजदूर को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ा। अब क्या उम्मीद और क्या चाहते हैं परिजन, किस तरीके की कार्रवाई हो, क्योंकि जो जिम्मेदार संस्था है, कार्यदायी संस्था है, वो पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है।
हाँ बिल्कुल, देखिए परिजनों का कहना है कि जो भी इस पूरे मामले में आरोपी है, जो आरोपी कॉन्ट्रैक्टर है यानी कि जो ठेकेदार है, सबसे पहले तो उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। साथ ही जो लापरवाही बरतने वाले जो अधिकारी है उनके खिलाफ भी इस पूरे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए और जो एक समुचित जो मुआवजा है वो भी पीड़ित परिवार को दिया जाना चाहिए। ये जो पीड़ित परिवार है उनकी मांग है, क्योंकि देखिए इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही तो निकल कर सामने आई है। अगर लापरवाही ना की जाती तो आज ये बड़ा हादसा ना होता, जिसकी वजह से आज अन्य जो सफाई कर्मी हैं उनकी भी जिंदगी पर मौत मंडरा रही है। अगर नगर निगम और कॉन्ट्रैक्टर अगर चाहे तो पहले से ही लोगों को यानी कि जो काम करने वाले सफाई कर्मचारी होते हैं उन्हें सुरक्षा उपकरण मुहैया करा सकते हैं और वो सही तरीके से कार्य कर सकते हैं, लेकिन कुछ पैसों के चंद पैसों के लालच में वो कहीं ना कहीं ये लापरवाही करते हैं और जिसका खामियाजा मजदूरों को अपनी जान देकर करना पड़ता है। फिलहाल जो परिजन है वो रो रो कर परेशान है। उनकी मांग है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उस पर मुकदमा किया जाए, साथ ही जो जिम्मेदार अधिकारी है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और उन्हें उचित जो मुआवजा है वो दिया जाना चाहिए। सोनी, महत्वपूर्ण सवाल भी है और दर्शकों की राय भी इस मामले को लेकर बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि जनहित में आम जनमानस से जुड़े हुए मुद्दों को इसीलिए उठाया जाता है क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। नगर निगम की जिम्मेदारी, लेकिन नगर निगम ये ठेका किसी जो कार्यदायी संस्था है, किसी अदर कंपनी को दिया जाता है, फिर उनके द्वारा ये काम कराया जाता है और यहाँ पर मानकों का ध्यान नहीं रखा जाता है। मजदूरों की अपनी मजबूरी, क्योंकि उन्हें ये काम करके अपना घर चलाना है और रोजी रोटी का एक गहरा संकट, और इसी जिम्मेदारी को देखते हुए इनको ये काम करना ही करना है। लेकिन आखिर कब तक ये लापरवाही होती रहेगी, कब तक मजदूरों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जाता रहेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है? जिला अधिकारी की बात करें या देखा जाए यहाँ पर शासन प्रशासन की भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अगर ऐसे मामले सामने आते हैं तो इसमें गंभीरता बरती जाए, मानकों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि कार्यदायी संस्था जब भी ऐसी कोई घटना सामने आती है तो वो फिलहाल ऐसे मामलों से पल्ला झाड़ती हुई नजर आती है, जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता जौनपुर से लगातार जुड़े हुए हैं। अजय कुमार, आपका रुख करेंगे। इसमें कार्यदायी संस्था जिम्मेदारी लेने से कतराती हुई नजर आ रही है। अब परिजनों की मांग है कि कोई उचित मुआवजा दिया जाए और साथ ही कार्रवाई भी हो। तो इसको लेकर, क्योंकि ये हादसा जो सामने आया ये बेहद दुखद भी है, इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्या जिला अधिकारी या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से, जिम्मेदार व्यक्ति से बात करने की कोशिश की गई? अनम्यूट करिएगा। आवाज आ रही है जी? जी, सुन पा रहे हैं जी। आपको बता दें कि आज जखी न्यूज के से खास बातचीत में सिटी मजिस्ट्रेट जौनपुर के द्वारा बात कही गई कि देखिए परिजन के साथ हम न्याय दिलाएंगे और हम वही जो है जो कंपनी जो है काम कर रही है इंफ्राटेक, उसके खिलाफ हम जांच करा के जो है उसके ऊपर मुकदमा भी कराएंगे। वही मुख्यमंत्री राहत कोष से जो है उसे आर्थिक सहायता देने की बात उसके गृह जनपद से कही जा रही है उनके द्वारा। वही जो है जल निगम के अधिकारी को जो एक्शन है उनको जांच दी गई है और उनसे तहरीर दी गई है कि अगर इसमें दोषी जो है पाई जाती है जांच के बाद तो कंपनी के ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा किया जाएगा और कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। जी, इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। सुरेश जी जुड़े हुए हैं। सुरेश अवस्थी जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ किसी भी सिस्टम का ही मामला हो, अगर वो सफाई कर्मी जमीन के नीचे उतरता है, नाला सफाई करता है, तो वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनको पूरी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। अगर ऐसी घटना घट गई, बड़ी निंदनीय घटना है, ऐसे में तो सरकार को उसको मुआवजा भी देना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा उठाना चाहिए, खाने पान का भी पूरी इंतजाम सरकार को ही करना चाहिए। शुक्रिया इस तमाम राय को, ये क्योंकि ये राय जो है ये बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे अगले दर्शक भी जुड़े हुए हैं। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ सुरेश जी। अगले दर्शक चंद्र प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं चंद्र प्रकाश जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुखदेव सिंह गुगामेड़ी
उसकी हत्या राजस्थान में हुई और सारे टीवी चैनल दिखा रहे हैं। मैं शाबाशी देता हूँ के न्यूज को कि एक गरीब मजदूर जो 350 रुपए की दिहाड़ी करता है, उसके ऊपर आप जो है एक पूरा प्रोग्राम दिखा रहे हो और जनता की राय ले रहे हो। ये है के न्यूज की खासियत, जो हर मुद्दे को गंभीरता से लेता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मजदूर की जो साथ जो दुर्घटना घटी है और जो इस संसार में नहीं है, इसके लिए दायित्व तो सबसे पहले वहाँ के पार्षद का बनता है। बिल्कुल, वो उसके जिम्मेवारी को समझे, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, वहाँ का जो एमएलए है वो रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा, वहाँ का जो एमपी है, इन तीनों की जिम्मेवारी बनती है। शासन प्रशासन की जो कार्रवाई होनी है वो तो होनी है, परंतु इनके लिए तीनों दायित्व तो इनका तीनों को बनता है, क्योंकि वोट ये तीनों ही मांगने के लिए आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया है आपने। वाकई इनकी जिम्मेदारी बनती है। अगले दर्शक लखनऊ से अमित कुमार जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं अमित जी। हेलो जी, सुन पा रहे मैं हैं। अमित कुमार बोल रहा हूँ लखनऊ से जी। ये तो आप ये जो अभी आप दिखा रहे तो ठेकेदारों का काम है, मगर जो मेन नगर निगम सरकारी संस्था है जी, इसमें भी यही हाल है। अभी कुछ दिन पहले मेरे घर के सामने सीवर की सफाई हो रही थी, उसमें जो है सफाई कर्मचारी बिल्कुल मतलब पानी के लेवल के नीचे जा करके सफाई कर रहा था। मेरे पास उसका भी वीडियो है, चाहे तो मैं भेजूं आपको। बिल्कुल, आपके ने उसको प्रोवाइड करा दीजिए। बिल्कुल, ये खामियां हैं और नगर निगम कितना लापरवाह है, गैर जिम्मेदार है, इसकी तस्वीर अक्सर के न्यूज दिखाता रहता है और सवाल उठाता है इस बात को लेकर। लेकिन इसके बावजूद भी जो जिम्मेदार हैं शायद वो सुनने को तैयार नहीं है। इसका वीडियो आपको मैं भेजूंगा तो आप भी देखोगे तो एकदम वो हो जाओगे। ठंड का मौसम था, इस पे कर्मचारी जो है पानी के अंदर डूब के जो काम कर रहा था। जी अमित जी, ये एक बड़ी लापरवाही की तस्वीर है और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, आप ये वीडियो प्रोवाइड कराइएगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। वाकई, क्योंकि ये बेसिक जो मुद्दे होते हैं, आम जनमानस से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं, इन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर वोट बैंक को हासिल करने के लिए ये हमारे एमपी एमएलए जो पार्षद होते हैं या आम जनता के बीच जाते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि भविष्य में उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब ये सत्ता में काबिज होते हैं तो दिक्कतें तो जस की तस रहती हैं, लेकिन सत्ता परिवर्तित हो जाती है, सिस्टम बदल जाता है। लेकिन नहीं बदलता अगर कुछ तो इनकी स्थितियां नहीं बदलती हैं, क्योंकि स्थितियां जो हैं वो जस की तस नजर आती हैं और पिस्ता गरीब है, मजदूर है, जैसा कि ये जौनपुर की घटना सामने आ रही है। राजू शर्मा, आपका रुख करेंगे। देखा जाए अब परिजनों का जाहिर सी बात है इस घटना के बाद उम्मीद भी होगी, मुआवजे की दरकार भी होगी, कार्रवाई भी चाहते हैं, लेकिन आश्वासन दिया गया किसी तरीके का उनको? हाँ बिल्कुल, देखिए प्रशासनिक अधिकारियों ने उनसे बातचीत की है और उन्हें आश्वासन दिया है कि जो भी संभवत मदद है वो उनकी करी जाएगी। साथ ही इसमें जो भी लापरवाह, चाहे कॉन्ट्रैक्टर की बात हो या संबंधित कोई अधिकारी जो भी निकल कर आएगा, जांच के बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लापरवाहों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सोनी, सबसे बड़ी बात यह है, हादसे हो जाते हैं, जांच गठित हो जाती है और कार्रवाई की बात कर दी जाती है, लेकिन जो ये लगातार हादसे हो रहे हैं उन पर लगाम नहीं लगाई जाती या हादसों की जो वजह होती है उनको नहीं चिन्हित किया जाता, उनको दूर करने का प्रयास नहीं किया जाता। सिर्फ हवाई जो आदेश है, दिशा निर्देश है, जांच कमेटी जो है वो सब गठित हो जाती है, लेकिन जो समस्या दूर करने का जो काम अधिकारियों को करना चाहिए उस और कोई भी ना तो अधिकारी ध्यान देता है, ना कोई भी जनप्रतिनिधि जब वोट मांगने के लिए जो जनता के पास जाता है, ना ही वो उसे दूर करने का प्रयास करता है। सिर्फ हवाई दावे किए जाते हैं। फिलहाल मजदूर की मौत हुई है और परिजन जो है अभी काफी परेशान है, रो रो कर उनका बुरा हाल है। अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि जो ये इस तरह की समस्याएं हो रही है उनको दूर कर पाएंगे तमाम अधिकारी, या इस पीड़ित परिवार की मदद कर पाएंगे अधिकारी, या ये जो समस्या है। बिल्कुल, भरोसा तो दिलाया गया, आश्वासन भी दिया गया, लेकिन इस आश्वासन पर खरा कितना उतरा जाएगा ये फिलहाल देखना होगा। इसी बीच एक दर्शक मेरठ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उमेश जैन जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्ते मैडम जी। अब मैं ये कहना चाह रहा था कि
कि हमारे प्रदेश में जो है मजदूरों के साथ बहुत अन्याय होता है। उन्हें बिना सुरक्षा के नालों में उतार दिया जाता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है और कोई उस तरफ ध्यान नहीं देता है और मौत होने के बाद केवल उन्हें आश्वासन मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। बिल्कुल, ऐसे हादसों से भी जिम्मेदार सबक लेने को तैयार नहीं है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो और इसी जिम्मेदारों को लेकर सवाल भी और साथ ही चर्चा भी। लगातार हम सिस्टम को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं और सवाल के साथ साथ ये एक बड़ी समस्या बना हुआ है और समस्या का सॉल्यूशन निकालना भी एक जिम्मेदारी है और इसको जिम्मेदारों को समझना होगा। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस प्रवक्ता भी, आपका परिचय करा देते हैं। आशीष सिंह बीजेपी प्रवक्ता हैं, राहुल त्रिपाठी जी माफ कीजिएगा सपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही हमारे साथ एक दर्शक इससे भी जुड़ चुके हैं, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा में वापस लौटते हैं। गिरीश शुक्ला जी स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, देश को मैं कोई घमंड भरी बात नहीं कर रहा हूँ कि भगवान का मैंने 25 वर्ष तक सानिध्य किया, दर्शन किया और साक्षात हमको मिले भगवान कृष्ण जी। और उन्हीं ने ये अयोध्या का मंदिर का मसला हमारी प्रार्थना पर हल किया। सिलचारा के अभी यूनिट से बाहर निकलवा दिए, यहीं बैठ के आपके आदमियों को। हनुमान को आपके चैनल से ही मैंने भेजा था और बाद में भगवान को वहां भेज के निकलवा दिया। लेकिन हम कोई महात्मा नहीं, लेकिन ये जो महात्मा है ना, योगी साहब और मोदी साहब, अमित शाह साहब, मैं उनसे कह रहा हूँ कि आपको कभी जीवन में भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान कहाँ मिलते हैं? इन्हीं गरीबों के जो दर्द हैं, दुख हैं, जो इनकी आत्मा चित्कार कर रही है, इसको जो मदद करता है वही भगवान को पाता है। आप जीवन में कभी भगवान को नहीं पाएंगे। आप लाखों मंदिर बनवा लीजिए, लाखों बिल्डिंगें बनवा लीजिए। बिल्कुल ठीक बात, आपका आवेश, आक्रोश और ये राय बेहद महत्वपूर्ण है और इसीलिए शायद ये कहा गया। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा, इसीलिए इस बात का जिक्र किया जाता है। और मजदूरों की क्या हालत है, क्योंकि जो मानक है, मानकों का ध्यान नहीं रखा जाता है और इसीलिए जान पर बनाती है। और इन मजदूरों को जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए ये मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है और ऐसे हादसों से भी सबक नहीं लिया जाता है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। आशीष सिंह का रुख कर लेते हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आशीष जी, आखिर इन हादसों का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? एक बड़ी लापरवाही भरी तस्वीर जौनपुर से सामने आ रही है, एक मजदूर की जान चली जाती है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सभी को इसका अफसोस है और जो भी इसमें जिम्मेदार लोग हैं, जो भी लोग इसमें शामिल लोग हैं, उन पे ऊपर जरूर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और जल शक्ति मंत्रालय भी इसको बहुत बारीकी से इस पे नजर बनाए हुए है ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। उसके लिए सरकार पूरी तरीके से भविष्य में तैयारी करके रखेगी। घटनाएं, मैं नहीं कहूंगा भविष्य की तैयारियों की बात तो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी मौजूदा जो हालात नजर आ रहे हैं या व्यवस्थाएं हैं या इन मजदूरों की जान जो है वो इतनी सस्ती लगने लगी है सत्ताधारियों को, तो फिलहाल इसको लेकर क्या संजीदगी? देखिए सोनी जी, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अगर आपको रोड चाहिए, अगर आपको बिजली चाहिए, अगर आपको गैस कनेक्शन चाहिए, तो बहुत सारी सीवर लाइन के थ्रू बहुत सारी विकास कार्य हो रहे हैं। लेकिन जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उस घटना को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो कार्य हो रहे हैं, ये कार्य भी जरूरी हैं। बिल्कुल, लेकिन इस विकास जरूरी है और ये कार्य भी जरूरी है, ऐसी कोई घटना ना हो इसके लिए। लेकिन मानक जो होने चाहिए वो मानक यहाँ पर क्यों नहीं नजर आए? शायद होते तो आज इस मजदूर की जान बच सकती थी। जी नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मानक में जो भी खामी है और जो लोग भी इसमें गुनहगार हैं, जो जिम्मेदार लोग जुड़े थे इस ट्रीटमेंट से, उस पर जरूर कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई होगी भी। और भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए मुझे लगता है कि सरकार जरूर पूरी तरीके से आगे ध्यान देगी। ठीक है, हमारे साथ राहुल त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता हैं। राहुल जी, ये घटना कुछ सवाल उठा रही है क्या? इस समस्या का समाधान संभव है क्या? और है तो मानकों का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता? प्रतिक्रिया।
जौनपुर में जब से ये सिविल लाइन अमृत योजना का शुभारंभ हुआ है तब से भ्रष्टाचार में लिप्त है। और ये तो घटना जो अभी मजदूर की मृत्यु हुई है, इसके पहले अमृत योजना में तमाम घटनाएं हुई, तमाम लोग चोटिल हुए, तमाम लोग घायल हुए, लेकिन न प्रशासन न शासन, इसमें भ्रष्टाचार शुरू से ही भ्रष्टाचार में योजना चल रही है। पूरे जौनपुर जनपद में ये योजना चल रही है और भ्रष्टाचार की भेंट इस योजना में, लेकिन सरकार और शासन प्रशासन ने इसको चेता नहीं। तत्कालीन डीएम मनीष कुमार वर्मा जी का आप रिपोर्ट उठा के देखिए, उनको जांच मिली थी, उन्होंने जांच में स्पष्ट रूप से जाते जाते कहा था कि इसमें तमाम खामियां हैं और तमाम जो है इसमें भ्रष्टाचार, ये शासन इसके जो खामियों को, उस खामियों को उजागर करके शासन ऊपर से इसको जांच करने का काम करे। लेकिन यहाँ जो उत्तर प्रदेश और जनपद जौनपुर में इन भ्रष्टाचारियों को, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस भ्रष्टाचारियों को श्रेय कौन दे रहा है। ये इतना भ्रष्टाचार की योजना चली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ तमाम नेता विधायक मिनिस्टर है और भ्रष्टाचार उनके आंख के जो है सामने हो रहा है। ये पहली घटना नहीं है, ये जब से अमृत योजना चल रही है तब से तमाम घटना है। गाड़ियां गड्ढे में गिर गई हैं, तमाम लोग चोटिल हुए हैं, इसमें मुकदमा हुए, इस पे FIR हुई, लेकिन आज तक उस मुकदमे का पता चला, न FIR का पता चला, न दोषियों पर कोई कार्रवाई हुई। क्योंकि जब शुरुआती दौर में अगर कोई एक दोष करता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो, दूसरा दोष करता है उस पर कार्रवाई, तो उसका मन जो है स्वतंत्र भाव हो जाता है कि सत्ता सरकार मेरे ऊपर संरक्षण आता है, मुझे संरक्षण देने का काम किया है सत्ता सरकार, मैं जितनी भी भ्रष्टाचार करूंगा हमको कोई पूछने वाला नहीं है, हमको कोई जो है इस भ्रष्टाचार की हमको भविष्य में सजा नहीं मिलेगी। आज इतना बड़ा बिल्कुल कार्रवाई को लेकर ये सवाल आपका राहुल जी, इसका जवाब लेंगे आशीष जी से, लेकिन हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं। इन घटनाओं का जिम्मेदार माना किसे जाए? अजय, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट करिएगा। अजय अनम्यूट कर लीजिए, इसके बाद अपनी बात को रखिएगा। जी मैं आपको बता दें कि इसमें पूरी लापरवाही जो है, इन्फ्राटेक जो कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, इसकी पूरी घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर मजदूर को जो है काम पे लाया गया तो उसको पूरे प्रिकॉशंस क्यों नहीं लिए गए, उसके जैकेट, आप जब ये देखिए कि अभी विजुअल में जब उसके डेड बॉडी को निकाला गया है ना, उसके सर में किसी प्रकार से जो है हेलमेट था, ना ही जो है चार्ज, कुछ भी, मतलब प्रिकॉशंस की कोई भी नाम नहीं, किसी चीज का नहीं था। आखिर ये दिखाता है जो है कास्ट कटिंग करके कंपनियां अपना काम कर रही हैं और एक बड़ा मुनाफा कमा रही हैं और मुनाफे के चक्कर में मजदूरों को जान ले रही हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर जो है पूरा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है और आए दिन जो है बड़ी गाड़ियां, जो जैसे कि बताया एक सज्जन ने कि पूरी गाड़ियां जो है गड्ढे में चली जाती है। इसके पहले पिछले साल जो है एक मियापुर मोहल्ला है, वहां पर भी एक मजदूर की जो है ऐसे ही जान चली जाती है। ये कहीं ना कहीं जो है जो कार्यवाही संस्था है इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये पूरी लापरवाही इसके तरफ से गई है और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जिस बात का जिक्र राहुल त्रिपाठी जी कर रहे थे सपा प्रवक्ता, और उसी बात का जिक्र अजय आप भी कर रहे हैं, वाकई जौनपुर की जो ज़मीनी हकीकत है वो यही है और यही वजह है कि यहाँ पर मजदूरों की जान जा रही है। बावजूद इसके जो जिम्मेदार हैं वो सोए हुए हैं, इस ओर कोई पहल करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं कि अगर एक मजदूर गड्ढे में उतरा है काम करने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए, तो उसकी ज़िंदगी की सहूलियत की जिम्मेदारी उस कार्यदायी संस्था की होती है और उन मानकों का विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, जो कि नहीं रखा गया और यही वजह है कि आज इस मजदूर की जान चली गई। हमारे संवाददाता मेरठ से भी जुड़े हुए हैं क्योंकि ये मेरठ निवासी हैं और आज परिजन जो हैं हाय तौबा मची हुई है क्योंकि उसने अपने को खोया है, जो कमाने वाला शख्स था उसको खोया है। अब मुआवजे की मांग, कार्रवाई की मांग। अभी आप दोनों ही पार्टी के नेताओं को भी सुन रहे थे राजू, आरोप और प्रत्यारोप के बीच ये जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है और भविष्य क्या होगा उसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे, लेकिन मौजूदा जो हालात नजर आ रहे हैं, मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है, इस पर अंकुश कैसे लगेगा?
देखिए जिम्मेदारी कोई भी लेने को तैयार नहीं है और ना ही कोई जिम्मेदारी लेगा। सब आश्वासन देंगे, कोई कहेगा कि हाँ कमी थी तो कमी को दूर किया जाना चाहिए और बड़ा कार्य चल रहा था। अभी मैं सुन रहा था बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता है, गेस्ट है, वो कह रहे थे बड़ा कार्य है जो शक्ति मिशन योजना के तहत चल रहा है। तो इस तरह के जो घटनाएं हैं वो बेशक होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए सोनी ये है कि घटनाएं हो रही है लेकिन घटनाओं पर रोक लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी भी विभाग द्वारा जारी किया जाता है तो उसके लिए एक फॉर्म फिल कराया जाता है, यानी कि एक शपथ पत्र भी उस कॉन्ट्रैक्टर से लिया जाता है। उसमें तमाम जो नियमवाली है वो लिखी होती है, उसमें बाकायदा लिखा होता है कि जो भी आप अपने वर्कर लगाएंगे उनके लिए आप सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराएंगे और तमाम जो चीजें हैं वो लिखी हुई होती है। बाकायदा एक सर्टिफिकेट जो है कॉन्ट्रैक्टर द्वारा जो है विभाग को दिया जाता है, उसके बाद उसे वो ठेका दिया जाता है, फिर वो अपना जो कार्य है वो करता है। लेकिन तमाम जो सर्टिफिकेट है वो ले लिए जाते हैं, तमाम जो दावे हैं वो कर लिए जाते हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत पर जब वो कार्य शुरू होता है तो जो जिम्मेदार विभाग के अधिकारी है ना निरीक्षण करते हैं, ना ही ये परखते हैं कि आखिर जो हमने नियमवाली बनाई थी क्या उसके तहत कार्य हो रहा है, ये भी नहीं परखा जाता है। सबकी वजह सिर्फ एक ही है, वो है केवल और केवल भ्रष्टाचार। क्योंकि जब कमीशन खोरी चलेगी तो इस तरह के हादसे होते हुए बिल्कुल नजर आएंगे। इस बात का जवाब आशीष जी से ले लेते हैं। आशीष जी आपका रुख करेंगे। देखा जाए नगर निगम पहले ही विवादों में घिरा रहा है, लापरवाह है, गैर जिम्मेदार है। नगर निगम का नाम जब भी जिक्र होता है तो भ्रष्टाचार पहले आता है, ये शब्द पहले आता है, क्योंकि नगर निगम जिम्मेदारी से काम नहीं होता है और जो ठेका दिया जाता है जिस भी संस्था को, कंपनी को, वो भी गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम करती है। तो फिर ईमानदारी का जिक्र क्यों होता है? इस पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? इन अधिकारियों के, इन जिम्मेदार कार्यदायी संस्था के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं होता? आशीष जी अनम्यूट कर लीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि अमृत योजना केंद्र सरकार की योजना है और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे केंद्र में इस योजना का कार्यान्वित हुई है। और लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि जौनपुर में एक ऐसी घटना हुई जिसको लेके जौनपुर इसमें शामिल नहीं, एग्जाम्पल के तौर पर जौनपुर का जिक्र किया जा रहा है क्योंकि अभी हाल ही में ये घटना सामने आई। जी नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना जौनपुर में है और भी छुटपुट घटनाएं सुनने को मिलती है। तो देखिए बहुत लंबे समय से एक भ्रष्टाचार नगर निगम में है, उसको सरकार धीरे धीरे दूर करने का काम कर रही है। और जो भी नगर निगम के अलावा जो भी विभाग हैं, चाहे जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से जो काम हो रहे हैं, उनमें भी जो खामियां उसको दूर करने की काम किया जा रहा है। मगर हम सभी इससे मुंह नहीं मोड़ सकते कि ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। किसी माँ ने अपना बेटा खोया है और किसी पत्नी ने अपना पति खोया है, किसी बेटे ने अपना बाप खोया है। अभी तो आप राहुल त्रिपाठी जी को सुन पा रहे होंगे, उन्होंने अमृत योजना का जिक्र किया जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं और ये एग्जाम्पल के तौर पर इस घटना का जिक्र किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि ये कोई पहली घटना है, कई ऐसी घटनाएं सामने भी आ चुकी हैं और अगर प्रदेश स्तर पर और केंद्र स्तर की योजना है ये, और इसमें इतनी लापरवाही बरती जा रही है, आए दिन हादसे होते रहते हैं। इन हादसों की तो जिम्मेदारी तो किसी न किसी को लेनी होगी, जो मानक तय करने होंगे। मानकों का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता है? मजदूरों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। सोनी जी, अमृत योजना खराब योजना नहीं है। जो इसको अमृत योजना खराब योजना, इस बात का जिक्र नहीं किया जा रहा कि अमृत योजना खराब योजना है, लेकिन इसके तहत जो घटनाएं हो रही हैं उस पर कैसे अंकुश लगेगा? उस लापरवाही पे अंकुश कैसे लगेगा? विकास भी जरूरी है, लेकिन विकास के साथ साथ किसी की जिंदगी की सहूलियत भी एक जिम्मेदारी है। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और जो भी घटनाएं हुई हैं, छुटपुट घटनाएं जो सुनने को मिली है, सरकार उस पर भी काम कर रही है। और जौनपुर की दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना है उस पर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी निगाह बनाए हुई है। और हमको लगता है बहुत जल्द आप एक बड़ी कार्यवाही आपको देखने को मिलेगी और आप अपने चैनल पे उसको चलाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं और सरकार भी इस चीज पे भरोसा दिलाती है कि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए हम पूरी तैयारी करेंगे। और जो हमारे मजदूर भाई हैं
उनको विशेष सुरक्षा दी जाएगी और उसके लिए जो भी संलिप्त कंपनियां हैं उनसे एक बाकायदा एमओयू होगा। इसके बाद ही कोई काम या ठेका बांटा जाएगा। बिल्कुल, ये आश्वासन के न्यूज़ के इस मंच पर आप दे रहे हैं और इस आश्वासन पर कितना अमल किया जाता है या वाकई जो कार्यदायी संस्था होंगी वो जिम्मेदारी से काम करेंगी, मानकों का ध्यान रखेंगी, ये फिलहाल देखना होगा। और ये जो घटना सामने आई इसको लेकर क्या कार्रवाई होती है इस पर के न्यूज़ की नजर रहेगी। राहुल त्रिपाठी जी, इस आश्वासन पर भरोसा नजर आ रहा है? जी, ये भारतीय जनता पार्टी आश्वासन ही देती है। लगभग 24 घंटे बीतने जा रहे हैं। उस मृतक के परिवार को और कार्यदायी संस्था को, भ्रष्ट अधिकारियों को क्या कार्रवाई अभी तक की है? किस दबाव में सरकार रही है? किस दबाव में शासन प्रशासन बड़ा है? कौन इसमें बड़ा, किसका रोल है? किस बड़े मिनिस्टर या किस बड़े अधिकारी का इस अमृत योजना में पार्टनरशिप है? ये तो हमको सीधे सीधे दिख रहा है, क्योंकि अगर ये ठेकेदार होता, इसमें बड़े आदमी का अगर हाथ न होता तो अभी तक कार्यदायी संस्था के ऊपर कार्रवाई होती। अभी तक इस गरीब मजदूर का जो मौत हुई है इस पे कुछ न कुछ सरकार ऐलान करती, लेकिन इसका जीता जागता प्रमाण है कि पिछले विगत वर्षों से लगातार जब से जौनपुर में अमृत योजना चली है, लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त रही है, लगातार लोग घायल हुए हैं, लगातार सीधी सीधी गाड़ियां गड्ढों में गिरने का काम किया है, लेकिन आज तक किसी भी भ्रष्टाचार का उजागर शासन प्रशासन ने नहीं किया। हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि कौन संस्था ये कार्यदायी संस्था का ठेकेदार है, कितना वो मजबूत है और किस किस अधिकारी और कौन कौन मंत्री का संरक्षण उस ठेकेदार के ऊपर है कि उसका बाल बाका कोई नहीं कर पा रहा है। ये बड़ा दुखद है। ये देश में एक संदेश जाने का काम किया, ये सबको कष्ट है। वो मजदूर नहीं मरा है। अगर मजदूर की आज सुरक्षा के दृष्टि से उसको किट दिया गया होता, सुरक्षा के दृष्टि से उसको गड्ढे के अंदर लगाया होता, अगर आज मजदूर का जो है LIC और उसका बीमा किया गया होता तो आज मजदूर के परिवार को एक आस जगी होती। लेकिन शासन प्रशासन, आज हमारा तो प्रशासन से मांग है और त्वरित कार्रवाई ये करे कि इस पे CBI जांच करे, इस भ्रष्टाचार की CBI से जांच कराई जाए और मजदूर परिवार को 1 करोड़ का अनुदान तत्काल सरकार को घोषित करना चाहिए और उस गरीब परिवार को एक नौकरी देना चाहिए। उसका पूरा परिवार बिखर गया है और शासन प्रशासन छोटी मोटी घटना कर रही है। कितनी दर्द विदारक घटना है, गड्ढे में गिरा था, कितने घंटे उसी में उसकी डेड बॉडी पड़ी थी, कितना हृदय कांप उठता है उस घटना के बारे में सोचकर। लेकिन भाजपा सरकार, उनको किसी प्रकार का गरीब मजदूर के प्रति कोई सेंटिमेंट नहीं है, उनकी कोई भावना नहीं है। उनको सिर्फ लूटने और बहकाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार करती है। आज इतनी बड़ी घटना जौनपुर में हुई है और लगातार घटना होती गई है। मैंने आपसे जिक्र किया था कि DM साहब तत्कालीन मनीष कुमार वर्मा जी इसको जांच आए थे, उनकी जांच रिपोर्ट आप यहाँ मंगा कर देखिए। उन्होंने सीधे लिखा था। आप जो सवाल उठा रहे हैं, चूंकि आप प्रतिपक्ष हैं और देखा जाए तो यहाँ विपक्ष में है, तो ये सवाल जो उठा रहे हैं, लेकिन इन्हीं सवालों को लेकर जब आपकी सरकार थी तो आप कितने जिम्मेदार थे? हाँ, मजदूरों की इस जान को लेकर क्या गंभीर थे? तब ऐसे सेफ्टी का, मानकों का आपने जिक्र किया, आपने मांग की। सुनिए, मानकों का जिक्र हमारे सरकार में आगरा एक्सप्रेस वे बने हुए हैं। तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जितने उनके पास मानक थे सब मानक का जांच आगरा एक्सप्रेस वे पे करा लिए, कोई चूक नहीं पाई। अखिलेश यादव जी जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, गरीब मजदूर सबके विषय में सोचते थे और हर विषय कोई चीज पे मानक उनका प्रथम प्राथमिकता था। आगरा एक्सप्रेस वे प्रमाण है। वही देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जगह जगह दब जा रहा है, जगह जगह मानक विपरीत काम हुए हैं, जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। गड्ढे तो तब भी थे ना राहुल त्रिपाठी जी, गड्ढे तब भी थे और गड्ढे आज भी हैं। राजू शर्मा, हमारे संवाददाता राजू शर्मा भी जुड़े हुए हैं, आपका रुख कर लेते हैं। राजू, जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लग रहे हैं और अमृत योजना के तहत केंद्रीय स्तर की ये योजना है, इसमें कितनी गंभीरता बरतनी चाहिए, मानकों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हादसे लगातार सामने आ रहे हैं और इन हादसों को लेकर
क्यों इतनी लापरवाही बरती जाती है और कब ये जिम्मेदार इस जिम्मेदारी को समझेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हाँ बिल्कुल, देखिए सोनी, ये बड़ा सवाल तो है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। अगर इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार नहीं होता तो आज जो मजदूर की बिल्कुल, लेकिन सत्ता पक्ष ईमानदारी का जिक्र करती है, जीरो टॉलरेंस का जिक्र करती है, तो वो चीज धरातल पर नजर आनी चाहिए, क्यों नहीं आ पा रही? जीरो टॉलरेंस का जो जिक्र है वो सत्ता पक्ष बेशक करता हुआ नजर आता है, लेकिन उस जीरो टॉलरेंस को कितने जो जिम्मेदार अधिकारी है वो फॉलो कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, बड़े बड़े दावे मंचों से कर दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं लागू कर दी जाती है, लेकिन उन योजनाओं को धरातल पर उतारने के दौरान कितने मानकों का उपयोग किया जा रहा है, ये सबसे बड़ी वो ये है कि कहाँ इस जो तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी है वो कहाँ इस पूरे मामले को लेकर अनजान नजर आ रहे हैं। क्योंकि बड़ी योजना है, केंद्र सरकार की योजना अमृत योजना चलाई जा रही है, और उस योजना में इस तरह की लापरवाही बरतना कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी है उनकी योजना को पलीता लगाने का काम जो जिम्मेदार अधिकारी है वो कर रहे हैं। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, हमारे जो गेस्ट है वो बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह के ये काम होना चाहिए, वो काम होना चाहिए। अगर ये सारे काम पहले से ही कर दिए जाते तो आज ये स्थिति ना होती और जो मजदूरों की मौत हो रही है वो ना होती। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अधिकारी तो जिम्मेदार है ही है, साथ ही जो जनप्रतिनिधि है जिनका दायित्व बनता है कि वो तमाम जो योजनाएं चल रही है उनको परखे, और जो तमाम अधिकारी है उनके साथ समय समय पर बैठक कर निष्पक्ष कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है इसकी जांच करें। तो कहीं ना कहीं उनकी भी बड़ी लापरवाही इस पूरे मामले में। अजय का रुख कर लेते हैं, जौनपुर से हमारे संवाददाता अजय भी जुड़े हुए हैं। अजय, कार्यदायी संस्था का जिक्र, जैसा कि अभी राहुल त्रिपाठी जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि संस्था का नाम और कौन वो व्यक्ति है जिसकी ये संस्था है, क्या उसका नाम सामने आ पाया है? ये आपको बता दें कि इंफ्राटेक जो प्राइवेट लिमिटेड जो है कार्यदायी संस्था है, इसके कर्मचारी बात करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि परिजन को वो अपने साथ लेकर के पोस्टमार्टम हाउस तक आए हैं और वही वो मीडिया से परिजन को बात नहीं करने दे रहे हैं। अभी हम इसकी पूरी के न्यूज की पूरी जांच करेगा और आगे चल के इस पे जो है बड़ा खुलासा करेगा। जिस प्रकार से इस कंपनी का जो है भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं जो है कंपनी में बड़े जो है जिला प्रशासन के और लोगों की मिलाभगत से ही ऐसी जो है कार्यदायी संस्थाएं जो है ऐसा काम करती हैं, क्योंकि इनके कान में जू रेंगने का भी काम नहीं कर रहा है। इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी अभी तक कोई सामने आकर के जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कंपनी का कोई भी। जी, जो स्थानीय लोग हैं जौनपुर के, वो इस घटना को लेकर क्या कुछ उनकी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? किसको कोसते हुए नजर आ रहे हैं? वो जी आपको बता दें, यहाँ पे यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, प्रदेश सरकार में मंत्री है, उनके द्वारा ये अमृत योजना लाई गई है। जो गिरीश चंद्र यादव खेल युवा कल्याण मंत्री भी है, उनके द्वारा बार बार जो है इस में जो है जनता जो है भ्रष्टाचार का मुद्दा कई बार जब दुर्गा पूजा के पंडाल में सड़कें खोद कर छोड़ दी गई थी, बार बार जो है दुर्गा समिति के लोगों ने जो है पंडाल के लोगों ने किया कि इसमें भ्रष्टाचार है। उन्होंने मंत्री से शिकायत भी की, लेकिन इसमें जो है मंत्री या जिला प्रशासन किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं किया। आज जो है जौनपुर की जनता गड्ढों में चलने को मजबूर है। वही जो है कार्यदायी संस्था अपने काम को लगातार भ्रष्टाचार पूरे तरीके से करते हुए आगे काम कर रही है। बिल्कुल, स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर नजर आ रहा है, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कितनी संजीदगी से और काम किया जा रहा है यहाँ पर। अगर काम किया जा रहा होता तो शायद गड्ढे मुक्त सड़कें होती, गड्ढे युक्त नहीं होती यहाँ पर। शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। राजू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यह जानकारी साझा करने के लिए। राहुल त्रिपाठी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सपा नेता। राहुल जी, आश्वासन मिलता हुआ नजर आ रहा था, बीजेपी प्रवक्ता ने आश्वासन भी दिया, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ये प्रदेश स्तर पर हादसे हो रहे हैं या केंद्र स्तर की योजना को लेकर एक गंभीरता सजगता नजर नहीं आ रही है। विकास के साथ साथ गरीब की जान की सेफ्टी भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, उस पर कोताही बरती जा रही है। क्या ये माना जाए एक और भी मुख्य वजह है कि मॉनिटरिंग शासन स्तर से भी ऐसी योजनाओं को लेकर होनी चाहिए जो कि नहीं होती है? देखिए, ये शासन प्रशासन
ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई योजना अगर वो किसी जिले में योजना ला रहे हैं तो उसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि योजना का कौन ठेकेदार है, उसकी क्या कितनी पकड़ है, कितनी उसकी शक्ति है, कितनी उसकी ताकत है, कितनी बड़ी योजना वो अपने पास ला रहा है। अगर बहुत ताकतवर वो व्यक्ति है तो उसे सरकार और शासन भी डरेगा कि इसकी जो है पकड़, इसकी मजबूती डायरेक्ट ऊपर से है, माननीय मंत्री जी से, माननीय केंद्रीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गुजरात मॉडल से, माननीय गृह मंत्री से इनके संबंध है और उस संबंध के आधार पे बड़े योजना पाए हैं। तो जो संबंधों के आधार पर बड़ा योजना पाएगा उनसे जब अधिकारी, कर्मचारी, शासन जब पता कराएंगे किसके संबंध है तो पता चलेगा कि ये गृह मंत्री जी के आदमी है, प्रधानमंत्री जी के, मुख्यमंत्री जी के, कैबिनेट मिनिस्टर के आदमी है। तो उनको छेड़ने का काम शासन प्रशासन नहीं करेगा कि कौन जो अपने गले का फांस बनाए, जैसे आए हैं अपने तरीके से जितना भ्रष्टाचार करना, भ्रष्टाचार करके लूटपाट के इस जौनपुर से चले जाए। डर भय इसमें तो आप देख सकते हैं कि इसमें शासन प्रशासन राजनीतिक खेल लंबा हुआ है, लगातार घटनाएं हो रही, उसमें आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। इसका मतलब उसका जो है मंत्रिमंडल में उसकी उस संस्था की बहुत तगड़ी पकड़ है, बहुत तगड़े से उस अपना पैर बनाया हुआ है, पैनी निगाह रखा है। और कोई अगर शासन प्रशासन हिलता होगा तो ऊपर मंत्रालय से उसका फोन आ गया होगा, इसलिए दहशत में सारी व्यवस्था पड़ी है, इसीलिए उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हमको भारतीय जनता पार्टी से किसी प्रकार का इनको नहीं लगता कि कोई न्याय उस मजदूर परिवार को मिलेगा या भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं होगी। बीजेपी में, सरकार में कोई योजना ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार से लिप्त न हो, जो सही तरीके से न हो। आज अमृत जल योजना ठीक बात से नगर वासियों का जीना दुश्वार हो रहा। आए गड्ढे में गाड़ियां चली जा रही हैं, आए दिन कोई कोई चोटिल हो जा रहा है, लोग शिकायत भी किए हैं। अभी पिछले दिन एक आदमी के गड्ढे में गिरा था, उसने मुकदमा किया, लेकिन प्रशासन का इतना ज्यादा, उस व्यक्ति के कमजोर आदमी था, गरीब आदमी था, इतना ज्यादा दबाव उनके ऊपर बना दिया गया कि वो अपना मुकदमा वापस ले लिया। इसमें बहुत बड़ी बिल्कुल, अगर यहाँ पर थोड़ा सा देखा जाए इन्वॉल्वमेंट ना हो राजनीतिक दलों का, तो मुझे लगता है ये योजनाएं पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें और काम हो, और इस तरीके से मजदूरों की जान भी न जाए जो आज जा रही है। और ये सिर्फ एक मामला ही नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर इसका जिक्र किया जा रहा है, लेकिन हालत कुछ ऐसी ही नजर आ रही है प्रदेश स्तर की जो हम बात कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल ये बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिर इन सेफ्टी और मानकों का ध्यान कब रखा जाएगा, कब इनकी जिंदगी को संजीदगी से लिया जाएगा, क्योंकि ये मजदूर हैं जो सेफ्टी टैंक में उतरते हैं लेकिन मानकों के साथ अनदेखी की जाती है, लापरवाही बरती जाती है और शासन स्तर पर मॉनिटरिंग नहीं की जाती है, और शायद यही वजह है कि लगातार मजदूरों की जान पर बनाती है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।